औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज थी 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं कंप्लीट, और अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। और इसमें भी हमारा ये कंटिन्यू था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह जो करते हैं वो इसमें वैसे आपको पता है, बताया भी था मैंने पहले भी। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट करना है, और जो इसका आंसर आएगा उसको आपने बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर इसका 3 है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे वो उसने ये लिखा हुआ है, तो उसके बाद अब यहाँ पे बेस 8 है, इसको भी वैल्यूएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। किस में? बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे इसे। ठीक है जी। बेस जो बेस है उसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है, और यहाँ पे बेस 2 है। अब मैंने आप ये देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, चूँकि यहाँ पे बेस 5 और बेस 5 के सेम 2 क्वेश्चन है, वैल्यू है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से आप एक जो है माइनस कर लेंगे, और जो बाकी बचेगा उसके बाद उसको हम बेस 5 को ख़त्म करके आगे सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसको बेस 5 और ये वाली बेस 5 को लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इसको मैं माइनस करूँगा, उसके बाद इस एक 2 रकमें थी यहाँ पे बेस 5 की, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो हमारे लिए क्वेश्चन को हल करने में जल्दी जो है वो जल्दी एक तो हो जाएगा, दूसरी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस वैसे ही जैसे हम आम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे अगर 3 में से 4 निकाले तो नहीं निकलता, हम कैरी लेते हैं। तो इधर से हम कैरी लेंगे। तो और आपको माइनस करने का तरीका मैंने बताया भी हुआ है कि जितनी यहाँ पे बेस है उतने ही यहाँ पे कैरी जाएंगे। यानी कि बेस 5 है, तो मैंने इधर से जब कैरी लेके आऊँगा तो यहाँ पे 5 में ऐड करूँगा, तो ये 3 और ये 5 कितना हो गया? 8। अब 8 में से आपने 4 निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया है। 2 में से 3 नहीं निकल सकता, तो हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 7 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है आपके पास। ठीक है जी। 3 में से 1 निकालें तो 2, और यहाँ पे 4 में से 2 निकालेंगे तो 2। ठीक है जी। ये हमारा इसका ना आंसर है। तो अब फिर मैं ये रकम लिखूँगा, और इन दोनों की जगह पे मैं ये लिखूँगा। ठीक है जी। तो 5 6 3 8 माइनस, अब इन दोनों का आंसर जो मेरे पास आया है यहाँ पे 2 2 4 4, इसकी बेस 5, और माइनस 1 1 1 0 1 1 और ये 2। ठीक है जी। ये देखिए ना, अब हमारे पास 3 रकमें हो गया, और आसानी से हम अब यहाँ पे बेस 8 है, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 2 है। अब इसको आसानी से हम अलग-अलग करेंगे और हल करते जाएंगे। ठीक है जी। यानी यहाँ पे माइनस करने का मेरा ये इसलिए मैंने किया है, नहीं तो हमें ये लहदा दोनों को करना पड़ना था। मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हल हो गया हमारा। बेस 8 ख़त्म करने का जो इसका रूल है वो आपको मैंने पीछे बताया भी हुआ है। आपने पहले वाले वर्ड को बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आगे प्लस, फिर दूसरे वर्ड को बेस के साथ प्लस, फिर तीसरे को। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, पावर्स देनी होती है। यानी राइट साइड से शुरू करते हैं 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके। ठीक है जी। अब 5 मल्टीप्लाई 8 को 8 की पावर 2 है, इसका मतलब है 8 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ा 64 प्लस
ये 6 वैसे ही 8 1 का मतलब है 8 1 टाइम मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। मैंने आपको बताया हुआ है किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब 64 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5 320 प्लस 8 6 जार 48 और प्लस 3 1 जार 3। ठीक है। अब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो यानी 320 और 48 और 3 को प्लस किया तीनों को, आपके पास 371 ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। और इसके बाद आप करेंगे ये वाली बेस को कन्वर्ट सिंपल में 2244 और यहाँ पे बेस है 5। ठीक है जी। जी 2 मल्टीप्लाई बेस है यहाँ पे 5 प्लस फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। उसके बाद आपने पावर्स देनी होती है 0 1 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई 5 के 3 टाइम का मतलब है 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 और 25 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो 125 प्लस 2 वैसे ही 5 को 2 टाइम यानी 5 मल्टीप्लाई 5 25। ये 4 वैसे ही यहाँ पे 5 वैसे ही यानी 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब 5 भी एक 1 टाइम मल्टीप्लाई तो 5 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आप 125 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 2 2 ज़ार 4 और 1 5 2 1 ज़ा 2 प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस 4 1 ज़ा 4। ठीक है जी। अब आप 250 और ये 300 हो गया और 320 और 24 यहाँ पे इसका जो आंसर आया है 324। ये हमारे पास दो अभी आंसर आ गए हैं। आगे हम इस तीसरी वाली रकम को सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूएट करेंगे। ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास 2 है क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन सब को प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। अब 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने पावर्स दी हैं सबको। यहाँ पे अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है 5 यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई तो 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 प्लस ये 0 ही हो जाएगा तो मैं ये सारा क्या लिख रहा हूँ 0 ही लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी ये 2 की पावर 0 है तो ये 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अभी ये 32
यानी 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 32 ही आ जाता है। यहाँ पे ये 16 आ गया, यहाँ पे ये 8 आ गया, और ये 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि 0 ख़त्म हो गया यहाँ पे। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे +1। ठीक है, अब इन सब को आप प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 32 16 8 2 और 1, 8 और 8 16, यानी 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 में 2 प्लस करें तो 18 और 1 9, 1 कैरी 4 और 1 5, 59। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे, ये वाला आपने इसको एक दफ़ा फिर लिखना है, और इसका जो 563 का आंसर आया था ये वाला, ये इसकी जगह पे फिर ये लिखेंगे, फिर इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे 324, और इसका जो आंसर है वो लिखेंगे। नाउ 563 बेस 8 माइनस दरमियानी ब्रैकेट है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं 2 2 4 4 5 और माइनस 1 1 1 0 1 1 और इसकी पावर 2 जे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी। अब इसका जो आंसर आया था हमारे पास 371 माइनस जो इसका आंसर आया था वो हमारे पास 324, और माइनस इसका जो आंसर है ये हमारे पास 59। ठीक है जी, 371 माइनस, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, जब इसमें से ये निकाल देंगे आपके पास जी, इन दोनों को माइनस किया तो 265। ठीक है जी, आपके पास ये आंसर आ जाएगा इन दोनों का, और ये माइनस वैसे का वैसा। अब आप इसमें से आप 371 निकाल देंगे, आपके पास आ जाएगा 106। ठीक है जी, ये हमारा वैल्यूएट होने के बाद हमारा आंसर ये वाला आ गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे और उसे बताएंगे। नाउ कन्वर्ट 106 इनटू बेस 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने लिखा कि 106 को आप कन्वर्ट किस में करेंगे, बेस 2 में। तो बेस 2 में कन्वर्ट करने का जो रूल है 106, इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जो हम इसको सब के साथ क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 2 और 2 ही लिखेंगे जी। 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6। ये पूरा जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट जिसमें हम हमारा एंड पे 0 बचता है, यानी कंप्लीट डिवाइड जो होता है तो एंड पे उसका क्या बच जाता है 0, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपके 2 के साथ किया तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 1 बच गया है तो ये हो गया 13। तो 6 2 ज़ा 12 होता है। यहाँ पे हमारे पास चूँकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे 1 बच गया है तो ये 1 हम इधर लिख देंगे। अब फिर ये 2 के टेबल में तो 13 2 ज़ा कितना होता है 26। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, चूँकि कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। और यहाँ पे फिर मैंने 2 के बेस में 6 2 ज़ा कितना होता है 12, और यहाँ पे हमारे पास देखें 1 बच गया, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर मैंने 2 के साथ किया तो ये 3 2 ज़ा, अब ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 0। और फिर 2 के टेबल में तो 2 1 ज़ा 2
और इसमें से कितना बच गया 1, तो ये मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है जी। अब इसको आपने लिखना कैसे है ये मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं। लिखना कैसे है, आपने इधर से ऐसे शुरू होना है और ऐसे ऊपर को ये जो बकाया हमारे पास जहाँ पे बकिया बच गया है इसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 106 106 जो आंसर आया है हमारा एवेल्यूएट करने के बाद, इसकी बेस 2 में जो हमारे पास आंसर है 1101010। ठीक है जी, बेस 2। देखिए यहाँ पर 2 टाइम 1 है, मैंने वैसे देख लिए थे। देखिए 1 1 और ये फिर आगे 0 है, मैंने 0 डाल दिया, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो ऐसे ही मैंने देखे। ठीक है जी, ये बेस 2 में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो 9, अब फिर हम लिखेंगे 9 कन्वर्ट 106 इनटू बेस 5। ठीक है जी, अब बेस 5 में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। वन 106 बेस 5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ इसके ऊपर, चूँकि हमारे पास एक बच गया यहाँ पे, तो ये मैंने एक लिख दिया। फिर 5 के साथ, तो 5 4 ज़ा 20 होता है। फिर यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 मैंने इधर लिख दिया है। अब आगे मज़ीद देखें, चूँकि हमें बेस 5 से अगर लेस आ जाए तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे ये प्रोसेस। तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे 106, इसका जो बेस 5 में आंसर है हमारे पास 4 1 1 और ये बेस 5 है, ये आंसर आ गया दूसरा हमारा। अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 9 कन्वर्ट 106 को किस में कन्वर्ट करना है, मैंने बेस 8। ठीक है जी, वन 106 बेस 8 में करना है। तो यहाँ पे हम 8 8 ही लिखेंगे। 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास, ये इसके साथ लगाएं तो ये 26 हो जाएगा। तो 8 3 ज़ा 24 और यहाँ पे हमारे पास बच गया है 2, यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो ये जो 2 बच गया है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे 8, तो 8 1 ज़ा 8 और देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 से करूँगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 8 में यहाँ पे हमारे पास बच गया है 5। ठीक है जी, यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास 5 बच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे 106 इक्वल टू 1 ये 5 और ये 2। ठीक है जी, और बेस 8। ये हमारे पास 3 आंसर आ गए जी, जो उसने हमसे कहे थे। ठीक है जी। अब मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में हमारी मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।